मेरा नाम शालिनी प्रिया है और मैं ममता देवी जो माननीय पूर्व विधायक है उनकी देवरानी हूँ। हम लोग नेता नहीं हैं सर, हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं और मैन टू मैन डोर टू डोर कनेक्ट पे बिलीव करते हैं। मैं बिल्कुल सफल पाती हूँ क्योंकि महिलाओं का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। वो एक जन नेत्री हैं, जन की सेविका हैं। मैं उनको नेता मानती ही नहीं, वो सेविका है। जिला पार्षद से एक विधायक तक का सफ़र तय किया। उनका संघर्ष, उनका सम्मान को बचाना है और जो इस जनादेश का जिन्होंने अपमान किया है उनको सबक सिखाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनका बच्चा है, आप उनको देखें। बस ये समझें कि एक महिला है, महिला की एक पारिवारिक ज़िंदगी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चा दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो बच्चा मैं कहाँ रख दूँ? एक महिला का जो अपमान कर रहे हैं बस उनको जवाब देना है, उनको सबक देना है। और 27 तारीख को सर जो माननीय पूर्व विधायक हैं ममता दीदी, उन्होंने अपना प्रसव भी सरकारी अस्पताल में कराया था। उनको अपनी सरकारी व्यवस्था और अपनी व्यवस्था पे पूरी यकीन था और वो क्षेत्र की जनता को भी यकीन दिलाना चाहती थी, वरना वो भी बाकियों की तरह गिरिडीह, दिल्ली और रांची जा सकती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने रामगढ़ के सरकारी अस्पताल को सुना। आप ही मीडिया बंधु थे जिन्होंने कवर भी किया था उस न्यूज़ को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेब समाचार 24x7 में। इस वक्त हम झारखंड के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड में हैं। ममता देवी के समर्थन में कुछ महिलाएं वोट मांगती नजर आईं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस उद्देश्य को लेकर और किस संदेश को लेकर क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या इनकी मांग है और क्या जनता से ये लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। ये बताइए कि आप लोग का भ्रमण किस लिए हो रहा है? हमारा भ्रमण हमारी जो दीदी ममता देवी, उनके संदेश को, उनके संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। हम लोग नेता नहीं हैं सर, हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं और मैन टू मैन डोर टू डोर कनेक्ट पे बिलीव करते हैं। मैं उनकी छोटी देवरानी हुई और हम लोग क्षेत्र में निकले हैं। यहाँ पे जो माताओं, बहनों और जो भाइयों का सहयोग है उससे हमें काफ़ी हिम्मत मिल रहा है। और जो हवाई यात्रा करने वाले जो नेता हैं, जिनसे एक महिला का संघर्ष, महिला का सम्मान होते हुए नहीं देखा गया और जो 5 साल भी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो जनादेश का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बतला रहे हैं। बतलाने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग काफ़ी जागरूक हैं यहाँ के। आपको क्या लगता है, चूँकि आप एक महिला हैं और महिलाओं के मन की बात को आप समझने में कितने अपने आप को सफल पाती हैं? मैं बिल्कुल सफल पाती हूँ क्योंकि महिलाओं का दर्द एक महिला ही समझ सकती है और जो उनका संघर्ष एक आंगनबाड़ी सेविका के रूप से शुरू हुआ था तो इसी क्षेत्र से हुआ था और वो एक जन नेत्री हैं, जन की सेविका हैं। मैं उनको नेता मानती ही नहीं, वो सेविका है। बस उनका ही मैसेज, उनका ही संघर्ष हम लोग यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कितनी सफल मान रही हैं अपने आप को? बिल्कुल महिलाओं के बीच हमारी पैठ है। महिला हमसे जुड़ रही हैं। महिलाएं क्या, भाई बंधु भी हम काफ़ी वो भी बता रहे हैं कि उनका संघर्ष वो भी समझ रहे हैं। तो महिलाओं के बीच हमारी पहुंच बहुत अच्छी है, वो हमसे जुड़ पा रही हैं। पिछले चुनाव में जो आपको जन समर्थन मिला था, जो जनता का प्यार मिला था, इस चुनाव में क्या आप उस जन समर्थन को पाने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, उससे ज़्यादा हमें जन समर्थन, उससे ज़्यादा हमें प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और इस बार जो हवाई लोग हैं उन्हें अच्छा जवाब मिलेगा। विपक्ष में भी जो आपके कैंडिडेट हैं वो भी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनके बीच में अपने आप को आप कहाँ पाती हैं? मैं यहीं की हूँ और जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो यहीं की हैं और आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते? कोई भी नहीं जानता सर। वो इस क्षेत्र के बारे में क्या जानती है? मैं उनका एक आधे घंटे का इंटरव्यू सुनना चाहती हूँ कि वो मीडिया में आए और बात करें ताकि लोग भी उनके बारे में जान पाएँ। जनता अगर ममता देवी को दोबारा मौका देती है तो क्या जो काम अधूरे रह गए हैं, जो काम नहीं हुए हैं या और भी जो अपेक्षाएं हैं, क्या वो पूरी होंगी? बिल्कुल, हम लोग उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस जनता इस पर हमें सहयोग दे, समर्थन दे। जैसा प्यार उन्होंने पहले दिया है बस उसे बनाए रखें। आपके प्रत्याशी जो बजरंग महतो जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, और राज्य में सरकार है हेमंत सोरेन जी की, आपका उनका गठबंधन है। तो यहाँ अगर आपके विधायक महोदय जीतते हैं, बजरंग महतो जी अगर विधायक बनते हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिलता है, तो क्षेत्र में विकास होगा और किस हिसाब से होगा? विकास दोगुनी गति से होगा क्योंकि सरकार में हम रहेंगे तो 2 पहियों की सरकार ज़्यादा अच्छी होगी। क्षेत्र में भी हमारे विधायक होंगे और सरकार हमारी है तो विकास दोगुनी गति से होगा। समय कम है, इतने समय में आप लोग कैसे विकास करेंगे और कितना करेंगे?
विकास की रूपरेखा बहुत सारी तय हो चुकी है, कुछ आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है और बाकी हमारा एक विज़न है। जैसे भैया बात भी कर रहे जो हमारे प्रत्याशी हैं कि रोज़गार एक मुद्दा है और बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, फिर से हम ऐसा रूपरेखा तैयार करेंगे और जितना हो सके उतनी करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ महिलाएं हैं, पैदल चल रही हैं, लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, आप उनको कैसे प्रतिस्पर्धा दे पाइएगा, बताइए ज़रा। मैंने पहले ही बताया, हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं और हम अपने परिवार के बीच हैं। ये सारे हमारे परिवार हैं और हम लोग ज़मीन पे मैन टू मैन, डोर टू डोर, मैंने पहले ही बताया, डोर टू डोर कनेक्ट पे विश्वास करते हैं और जीतने के बाद भी हम आपको ऐसे ही मिलेंगे। देखिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, हौसला देखिए इनका, पैदल हैं और कह रही हैं कि हम कवर करेंगे। विधानसभा क्षेत्र मुखिया के क्षेत्र जैसा नहीं होता है मैडम, विधानसभा क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा होता है और आप पैदल कहाँ कहाँ पहुँचिएगा, कितने लोगों तक पहुँचिएगा और कहाँ तक अपना संदेश दीजिएगा, बताइए ज़रा। आपका माध्यम है सर, आप हमारा संदेश अभी पहुंचाएंगे तो कुछ लोगों तक पहुंचेगा और जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि जितना हो पाए, जितना लोगों से मिल पाए, जुड़ पाए। हमारे चैनल के माध्यम से माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस क्षेत्र की माताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक महिला जो आप लोगों के लिए, आप लोगों की आवाज़ बनकर उठी, एक सेविका से, जिला पार्षद से एक विधायक तक का सफ़र तय किया, उनका संघर्ष, उनका सम्मान को बचाना है और जो इस जनादेश का जिन्होंने अपमान किया है उनको सबक सिखाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनका बच्चा है, आप उनको देखें, बस ये समझें कि एक महिला है, महिला की एक पारिवारिक ज़िंदगी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चा दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे, तो बच्चा मैं कहाँ रख दूँ? एक महिला का जो अपमान कर रहे हैं, बस उनको जवाब देना है, उनको सबक देना है और 27 तारीख को अपना वोट हाथ छाप 1 नंबर पे दबाना है। चूँकि झारखंड के आदिवासी लोग जो हैं जी उनका विकास जैसा होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। जी ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए, कितनी सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन उनकी जो स्थिति है उनमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। अगर बजरंग महतो जी माननीय विधायक बनते हैं, जनता उनको आशीर्वाद देती है, विधानसभा भेजती है, तो क्या उनके स्थिति परिस्थिति में सुधार होगा? जो दीदी जो माननीय पूर्व विधायक हैं, उनकी जो मैंने काम करने की शैली देखी, ईजिली जो वार्ड मेंबर है, जो एक बगल का एक महिला है, आकर के उनसे कनेक्ट करती थी। कोरोना काल था और द केस मुकदमा हम लोग कनेक्ट बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम लोग अपना ये काम को दिखा पाते। बहुत सारा काम हमने किया भी है और वो बात पुरानी है। अभी हमारा जो विज़न है, हमारा जो काम करने का तरीका है, यकीन मानिए 2024 में आपसे बात होगी तो आप भी समझ पाएंगे कि हाँ, हमने कुछ किया है। एक सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम उम्मीदवार, तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से चुनाव में आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, मैन टू मैन करते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी आप डोर टू डोर, मैन टू मैन उपलब्ध रहेंगे? एक सवाल जो बहुत वाजिब सा सवाल है, अपने प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं। बजरंग महतो जी अगर जीत के जाते हैं विधानसभा में, उनको विधायक बनाया जाता है, यहाँ के लोग अगर उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको जिताते हैं, तो यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, और भी स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उनको हल करने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। हमारा मुद्दा जो भी है, नियोजन नीति है या बेरोजगारी का मुद्दा, तो पूरे प्रदेश में है और हमारा रामगढ़ क्षेत्र 2 भागों में बटा है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। एक तो इसको हम लोग कृषि प्रधान भी बोलते हैं और दूसरा इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पे, तो उसको लेकर के भी हमने काफ़ी कुछ करने का सोच रखा है। बस जनता हम पे यकीन करे, हम बेहतर करेंगे और डोर टू डोर जैसे आज हैं वैसे जीतने के बाद भी हम आपको मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि रामगढ़ क्षेत्र का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी सुविधाएं आप देने में सक्षम होंगे? बजरंग महतो जी अगर जीत के जाते हैं तो क्या ऐसी सुविधाएं देंगे? हेमंत सोरेन जी से ऐसा मांग करेंगे कि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में वो सुविधा हो जाए, स्वास्थ्य सुविधा हो जाए, वो शिक्षा सुविधा हो जाए, ताकि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो सक्षम नहीं हैं, वो लोग अपना इलाज, वो लोग अपना शिक्षा रामगढ़ क्षेत्र, गोला क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों में ही करा लें, ताकि उनको बहुत दूर न जाना पड़े।
क्योंकि ज़्यादा आबादी जो है वो मध्यम वर्ग से भी नीचे हैं, जी जो महंगा उपचार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी अब बहुत से लोग हैं जो अमीर हैं, जी बीमार पड़ते हैं तो विदेश में भी जाके इलाज कराते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रही होंगी। लेकिन जो आम लोग हैं, जो ऐसे लोग रोड पे घूम रहे हैं, जिनको रहने का सही आवास नहीं है, तो क्या आप बजरंग महतो जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और चिकित्सा पे जोर दीजिएगा? स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है इस इलाके की सुदृढ़ होगी। सर, जो माननीय पूर्व विधायक हैं ममता दीदी, उन्होंने अपना प्रसव भी सरकारी अस्पताल में कराया था। उनको अपनी सरकारी व्यवस्था और अपनी व्यवस्था पे पूरी यकीन था और वो क्षेत्र की जनता को भी यकीन दिलाना चाहती थी, वरना वो भी बाकियों की तरह गिरिडीह, दिल्ली और रांची जा सकती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने रामगढ़ के सरकारी अस्पताल को सुना। आप ही मीडिया बंधु थे जिन्होंने कवर भी किया था उस न्यूज़ को। तो इससे ज़्यादा मैं क्या यकीन दिलाऊं कि हम सभी लोग जो हैं वो इसी विजन के साथ हैं। हम लोग जन नेता नहीं हैं, हम लोग जन सेवक हैं। चूँकि ये लोग नेता नहीं हैं, जनसेवक हैं, एक महिला के तौर पे आप प्रखर वक्ता हैं, आपको शुभकामनाएं। और जाते जाते जो एक औपचारिकता होती है जो शुरू में किया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम शालिनी प्रिया है और मैं ममता देवी जो माननीय पूर्व विधायक हैं उनकी देवरानी हूँ। धन्यवाद। आप पैदल कहाँ तक सफ़र कर लीजिएगा? सर, जहाँ जिज्ञासा हो रही है कि हम जाने। आप महिला हैं और जो लोग भी हैं इनके चेहरे का तेज देखिए। सर, मेरी शादी को पूरे 8 महीने हुए हैं और मैंने अपनी दीदी को सुबह से रात सिर्फ फील्ड पे काम करते देखा है, ज़मीनी स्तर पे काम करते देखा है। तो मैं उनसे जितना सीख पाई हूँ, मैं उसको फॉलो करते हुए मैं जहाँ तक हो पाएगा मैं वहाँ तक जाऊँगी। काफ़ी ऊर्जा दिख रही है आप में। आप ये दीदी की कब से कृपा है। निकले हैं आप? अभी 3 दिन हुआ है। सुबह से निकले हैं और ऊर्जा अभी आपकी बता रही है कि आप अभी निकले हों। नहीं, काफ़ी ये बस ऊर्जा जो माताओं बहनों का, जो दादा भाइयों का जो सपोर्ट है, जो सहयोग है, बस ये ऊर्जा उनसे आ रही है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है सर। और जो झोला लेके घूम रहे हैं उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है वो आप लोग भी कवर कर रहे हैं। पैदल आप गाड़ी वालों को टक्कर दे पाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी उत्साह है इनमें और काफ़ी ऊर्जा है। जो पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप देख रहे थे वेब समाचार 24x7।